नमस्कार, मैं सविता पारेख आप सबका स्वागत करती हूँ हीलिंग इज़ विदिन यू में। आज बात करेंगे कि किस तरीके से जो हमारे कर्म हैं उन्हें हम काट सकते हैं, उन्हें हम कम कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। देखिए, कर्म जो है वो रोज़ इस पल भी हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें हम अपने कर्म क्रिएट कर रहे हैं। कर्म क्या होते हैं कि वो कई जन्मों पहले किए होते हैं, उनका भी फल हमें किसी न किसी जन्म में रिसीव करना होता है, एक्सेप्ट करना होता है। कर्म चाहे हम जाने या ना जाने, पर वो रिकॉर्ड होते हैं, वो लिखे जाते हैं। तो ये जो हमारा पूरा जीवन है ये कर्मों का ही खेल होता है। इन कर्मों के वजह से ही मृत्यु होती है, इन कर्मों के वजह से ही जन्म होता है और इन कर्मों के वजह से ही हम अपने ईश्वर को, इष्ट देवता को पा नहीं सकते, उन्हें उन तक पहुंच नहीं सकते, उनके दरबार हम जा नहीं सकते। इन कर्मों को काटना ही हमारे जन्म का एक बहुत सारे जो इम्पॉर्टेंट काम हैं उनमें से एक इम्पॉर्टेंट काम होता है कि हम अपने कर्मों को काटें, जितना हो सके अपने बुरे कर्मों को, जिनके वजह से हमें उनके फल के लिए हमें जन्म लेना पड़ता है, उन्हें हम काटें। कर्म जब शून्य हो जाते हैं तब हम अपने ईश्वर के दरबार पहुंचते हैं, चाहे वो अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, क्योंकि कर्मों को अगर हम शून्य नहीं करेंगे तो कर्म जो है वो पुण्य के रूप में भी अगर रहेंगे तो उनके सुख का जो अनुभव है वो सुख अनुभव करने के लिए हमें जन्म लेना पड़ता है। उस पुण्य कर्म का जो सुख हमें मिलता है उसे पाने के लिए हमें जन्म लेना पड़ता है। इसीलिए कर्म शून्य करने होते हैं और शून्य कर्मों, जब कर्म शून्य होते हैं तभी हम ईश्वर को पा सकते हैं। तो जो शून्य करने के लिए, कर्मों को शून्य करने के लिए हमें बहुत सी साधनाएं करनी पड़ती है, बहुत कृपा चाहिए ईश्वर की, तब वो काम हो सकता है। पर अगर हम उतनी सन्यासियों वाली साधना हम ना करें, संत गुरु वाली साधना हम ना कर पाएँ, अपने इस जीवन को जो हम सामाजिक जीवन जी रहे हैं उस जीवन में रह के भी हम कुछ ना कुछ उपाय करके अपने कर्मों को हम काट सकते हैं। मतलब अगर 100 कर्म किए हुए हैं तो काटने का मतलब क्या होता है कि अगर हमने 100 बुरे कर्म ऐसे किए हुए हैं तो उनके कुछ ना कुछ उपाय करके हम उन 100 कर्मों को 60 कर्म उनमें से कट करके 40 कर्म रख सकते हैं। मतलब क्या, 100 से 100 भी कम कर सकते हैं, पर उसके लिए हमें बहुत सच्चे मन से नियमित रूप से कार्य करने होते हैं, जिससे कर्म अपने आप कटते रहते हैं। 100 से वो 99 होते हैं, 98 होते हैं, 97 होते हैं। इस तरीके से हम जब रोज़ नियम से अपने जो कर्म काटने के जो नियम होते हैं वो करते रहें तो कर्म कटते जाएंगे और हमें उनका जो बुरा फल होता है वो अनुभव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कर्मों को कट करने के नियम फॉलो करें, उन्हें कर्मों को कट करने के कुछ ना कुछ उपाय अपने जीवन में करते रहना चाहिए। कर्म क्या होते हैं कि कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता है। कई जन्मों पहले क्या किया वो छोड़िए, हम इस जन्म में भी क्या कर रहे हैं वो कई कर्म होते हैं जो हमें पता भी नहीं होता है। जैसे आप सोच लीजिए कि आप चल रहे हैं, आप चलते फिरते रहते हैं और आपके पैरों के नीचे कब कौन सा इंसेक्ट आ जाता है, कब कौन सी चींटियाँ आ जाती है, आपको पता नहीं रहता, पर वो मर जाती है। वो कर्म रिकॉर्ड हो जाता है, लिख लिया जाता है ईश्वर के दरबार में, और उस कर्म का जो भी कर्म रिकॉर्ड होता है उसका फल मिलना निश्चय है, फल मिलेगा ही।
चाहे वो किसी जन्म में मिले। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो हम इस जन्म में ही करते हैं और इसी जन्म में हमें उनका फल मिल जाता है, और कुछ कर्म होते हैं जिनके फल को पाने के लिए हमें फिर से जन्म लेना पड़ता है। तो कर्मों का ये खेल बहुत ही विचित्र होता है। इसे हम जितना भी समझेंगे उतना ही हम उलझते जाएंगे, उतने ही हमारे क्वेश्चंस उत्पन्न होते जाएंगे। पर सच ये है कि कर्म होते हैं और कर्मों से ही ये जीवन जो है ये कर्मों से ही चल रहा है। हमें जो भी मिल रहा है अपने कर्मों के वजह से मिल रहा है, चाहे अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। तो इन कर्मों को अब हम कैसे काटें? इनका सबसे इजी वे होता है कि आप सुबह उठें और वो जो सूर्य देव होते हैं जो आपको उठाते हैं, जिनके उगने से आप उठ जाते हैं, आपको लगता है कि अरे सुबह हो गई है, उठना चाहिए, उन सूर्य देव की आप रोज नियम से पूजा करें। सूर्य देव इस प्रकृति के इकलौते ऐसे देवता हैं जो आपको दिखाई देते हैं, जिनकी कृपा आप फील कर सकते हैं फिजिकली। जब सूर्य देव की किरणें आपके शरीर पे पड़ती है तो आपका रोम रोम खुल जाता है, आपका रोम रोम शुद्ध हो जाता है। सूर्य देव रोज अंधेरे को, जो रात भर अंधेरा रहता है, जो रात भर उस अंधेरे में कीटाणु पैदा होते हैं, उन्हें सूर्य देव नियम से उगकर अपने रोशनी से, अपने जो उनका जो ताप होता है, अपनी अग्नि से, अपनी किरणों से वो इस पूरे पृथ्वी को, इस पूरे संसार को शुद्ध कर देते हैं। और वो इसी तरीके से हमें भी शुद्ध करते हैं, हमारे शरीर को शुद्ध करते हैं, हमारे मन को शुद्ध करते हैं, हमारी आत्मा को शुद्ध करते हैं। हमारी आत्मा से रिलेटेड जो कर्म होते हैं, जो कष्ट होते हैं, उन्हें सूर्य देव काटते हैं। हमारे मन में जो कष्ट हो रहा है उसे सूर्य देव काटते हैं। हमारे शरीर में जो कष्ट हो रहा है उसे सूर्य देव काटते हैं। सूर्य देव को कुछ भी ज़्यादा नहीं चाहिए। अगर आप सच्ची में सूर्य देव की कृपा पाना चाहते हैं तो आप सुबह थोड़ी सी जल्दी उठिए। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं भी उठ पाए तो भी आप 8 बजे से पहले उठने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि सूर्य देव को अगर आप अर्घ देना चाहते हैं तो आप सुबह की 8 बजे से पहले उन्हें अर्घ देंगे तो सूर्य देव की कृपा आपको बहुत बहुत मिलेगी। तो अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में ना भी उठ पाए तो आप कम से कम 8 बजे से पहले इतनी जल्दी उठें कि आप स्नान कर सके और फिर स्नान करके सूर्य देव को जल अर्पित कर सके। जल आपको तांबे के बर्तन में ही देना होता है, दूसरे किसी बर्तन को यूज़ ना करें। तांबे का बर्तन ले, उसमें जल ले, शुद्ध जल ले, आप भी शुद्ध हो, जल भी शुद्ध ले और जो बर्तन है वो भी शुद्ध हो। अगर आप चाहो तो उस जल में आप रोली ले सकते हो, फूल ले सकते हो, चावल ले सकते हो, पर अगर इनमें से आप कुछ भी ना ले पाओ या ना लेना चाहो तो सिर्फ प्रेम से भरा जो आपके हाथों में जल का जो कलसी होगा वो ही सूर्य देव के लिए काफ़ी है। आप सूर्य देव के सामने जाओ, अपने हाथ ऊपर करके सूर्य देव को वो जल अर्पित करो अपने प्रार्थना के साथ। सूर्य देव आपका जल जरूर से एक्सेप्ट करेंगे और आप पर अपनी कृपा ज़रूर से करेंगे। सूर्य देव मुफ्त में इतनी पावरफुल एनर्जी इतनी दूर से पूरी पृथ्वी के कण कण में भेजते हैं और आपके पास 10 मिनट नहीं है उस पावर को ग्रहण करने का। रोज़ सुबह जब आप कलसी दें तो एटलीस्ट 10 मिनट तक सूर्य देव की कृपा पाएं और उनके सामने
या तो बैठे या खड़े रहे, पर सूर्य देव की कृपा में रहे। सूर्य देव आपके हर कष्ट हर लेते हैं, हर कर्म हर लेते हैं। उन पर आप विश्वास रखें और वो जो अद्भुत देवता रोज आपको दर्शन देते हैं, उनके दर्शन को अनुभव कीजिए, उनकी कृपा को अनुभव कीजिए, उन पे विश्वास रखिए और उन्हें हाथ जोड़कर हमेशा प्रणाम कीजिए। अगर आप रोज नियम से इस तरीके से आप उन्हें कलसी दोगे तो आप खुद फील करोगे कि आप मन से, तन से, आत्मा से आपके हर कष्ट मिट गए हैं और आप बहुत खुश, आपके अंदर जो खुशी है वो आप महसूस करोगे। आप इस चीज़ में इतने बंध जाओगे कि आप ना रोज, आप अगर एक दिन ना भी दे पाओ तो भी आप दूसरे दिन उठोगे और कलसी दोगे, क्योंकि कलसी आपके जीवन के, आपकी आत्मा का नियम बन जाएगा, क्योंकि उस आत्मा को उस नियम से सुख मिलेगा। और जब आत्मा को सुख मिलता है तो आत्मा आपको अंदर से कहती है कि ये काम करो, और वो काम अगर आप सच्चे में कॉन्शियस होके रहोगे, अवेयर होके रहोगे, तो आप ये काम रोज करोगे, आप ये नियम रोज करोगे और अपनी आत्मा को सुख दोगे और अपने कर्मों को काटोगे। मैं आशा करती हूँ कि आप रोज कलसी दोगे, रोज सूर्य देव की पूजा करोगे, रोज सूर्य देव को प्रणाम करोगे, उनके किरणों में, उनके आशीर्वाद में 10 मिनट जरूर बिताओगे और अपना जीवन आनंद बनाओगे, आनंदमय बनाओगे। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे इस चैनल को अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।